हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे, देखिए जो आपका अजमेर जोन है और उसका जो आपका लेवल 5 है एनटीपीसी में, तो उसका जो रिज़ल्ट है वो आपका आ गया है। और उसके बाद जो आपकी कट ऑफ है, कह सकते हैं फाइनल रिज़ल्ट में जो आपकी कट ऑफ है वो आपकी कितनी आई है। और उसके बाद देखिए जो आपका टाइपिंग पोस्ट है और नॉन टाइपिंग पोस्ट में, इसमें जो आपका सीपीटी 2 है इसमें आपका कट ऑफ कितना बढ़ाया गया है। और उसके बाद टाइपिंग पोस्ट से नॉन टाइपिंग पोस्ट में कितना आपका कट ऑफ है वो बढ़ाया गया है। और प्लस मार्क्स है वो आपके कितने ऐड किए गए, और इस पर हम बात करेंगे। और उसके बाद आपका जो कह सकते हैं इलाहाबाद जो ज़ोन है, कह सकते हैं, क्योंकि देखिए जो आपकी अजमेर ज़ोन है उसके बाद सबसे ज़्यादा जो आपका अब स्टूडेंट को या कह सकते हैं कैंडिडेट को जिसका इंतज़ार है वो है इलाहाबाद ज़ोन का रिज़ल्ट। तो लेवल 5 में आपका इलाहाबाद ज़ोन में कितनी कट ऑफ जा सकती है, इस पे भी हम बात करेंगे। देखिए पहले अगर हम बात करें इसमें आपका जो रिजल्ट आया अजमेर जोन में लेवल 5 में, तो पहले देखिए आपका टाइपिंग और नॉन टाइपिंग दोनों पोस्ट का है इसमें। तो देखिए ओनली नॉन टाइपिंग में जो कैंडिडेट पास हुए उनका जो रिस्पांस मिला, कह सकते हैं उन्होंने जो लेवल 5 में उनका सिलेक्शन हुआ, तो लगभग टाइपिंग पोस्ट में कैंडिडेट का लगभग 14% कैंडिडेट का सिलेक्शन हो गया। उसके बाद देखिए ओनली नॉन टाइपिंग पोस्ट, तो लगभग इसमें देखिए आपका ओनली नॉन टाइपिंग में लगभग 13% जो हमें रिस्पॉन्स मिला, ओनली नॉन टाइपिंग में जो आपका कैंडिडेट है उनका सिलेक्शन हो गया। देखिए उसके बाद जो आपकी टाइपिंग नॉन टाइपिंग पोस्ट है इसमें देखिए 13% कैंडिडेट है उनका भी सिलेक्शन हो गया। और नॉट सिलेक्शन में देखिए तो लगभग आपका 28% कैंडिडेट है जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि कट ऑफ आपकी देखिए काफ़ी ज़्यादा गई है। और उसके बाद लगभग 94 आपका जो है गुड्स कार्ड और सीनियर कमर्शियल में देखें तो आपका 93 है, और टाइपिंग में देखें तो आपका लगभग 90 प्लस है। तो इस हिसाब से जो आपका कट ऑफ गया काफ़ी ज़्यादा गया, तो इसलिए कैंडिडेट का जो आपका अजमेर जोन है, कह सकते हैं हाई जोन में ही आता है। और सबसे ज़्यादा जो आपका कट ऑफ गया था सीबीटी 2 का, वो आपका अजमेर जोन में ही गया था। तो इसलिए कैंडिडेट का वहाँ पर सिलेक्शन थोड़ा कह सकते हैं उसका परसेंटेज जो है वो आपका यहाँ पर आके कम हो गया। उसके बाद देखिए नन ऑफ दिस में देखें तो लगभग 32% कैंडिडेट का यहाँ नन ऑफ दिस है, लगभग इसमें से कोई भी नहीं है। तो लगभग ज़्यादातर कैंडिडेट है जिनका सिलेक्शन आपका टाइपिंग पोस्ट और कह सकते हैं नॉन टाइपिंग पोस्ट और दोनों में ही लगभग हो गया है। फिर देखिए अगर हम बात करें आपके ये जो अजमेर जोन है, और इसमें देखिए आपका गुड्स कार्ड में जो एनडब्ल्यूआर है इसमें आपकी वैकेंसी कितनी थी, तो देखिए जनरल में आपकी थी 80, और एससी में आपकी 27, और एसटी में 9, ओबीसी में आपकी 44 वैकेंसी, और ईडब्ल्यूएस में आपकी 18 वैकेंसी। तो लगभग आपकी देखिए 178 इसमें आपकी टोटल वैकेंसी थी। फिर देखिए अगर हम बात करें इसमें आपका सीबीटी 2 का कितना आपका जो कट ऑफ था वो आपका फाइनली कट ऑफ से बढ़ गया। तो देखिए अगर हम बात करें इसमें आपका सीबीटी 2 जनरल कैटेगरी, तो लगभग 84.70 था आपका फाइनली आपका जो रिजल्ट आया गुड्स कार्ड में। तो देखिए 94.11 यहाँ पे आपका जो मार्क्स है वो आया। फिर प्लस मार्क्स देखें तो लगभग आपका प्लस 12.41 मार्क्स जो है वो यहाँ पर आपका प्लस मार्क्स हो गया। और इसके बाद एससी कैटेगरी देखें तो आपका सीबीटी 2 था 71.26, और फाइनल जो आपका आया वो हो गया आपका 83.63। तो लगभग आपका देखिए प्लस यहाँ पर 12.37 जो मार्क्स है वो आपका यहाँ पर ऐड किया गया। फिर एसटी देखें तो 76.97, और उसके बाद फाइनल जो आया वो हो गया आपका 82.6। तो लगभग प्लस 5.71 जो आपका है वो सीबीटी 2 से यहाँ पर बढ़ा दिया गया। फिर देखिए आपकी ओबीसी कैटेगरी, तो ओबीसी में आपका जो सीबीटी 2 था ये था 81, और लगभग यहाँ पर देखिए आपका जो फाइनल आया वो हो गया आपका 91.76। तो लगभग प्लस 10.76 यहाँ पर आपका जो प्लस मार्क्स है वो ऐड किया गया। ईडब्ल्यूएस देखिए तो आपका सीबीटी 2 है 76.97, तो फाइनल जो आपका आया वो हो गया 88.73। और प्लस मार्क्स की बात करें तो लगभग आपका यहाँ प्लस मार्क्स हो रहा है 11.76। तो इतना आपका यहाँ पर प्लस मार्क्स हो गया ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। फिर देखिए आपका आता है इसमें आपकी जो टाइपिंग पोस्ट है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, तो ये आपकी देखिए लेवल 5 है, टाइपिंग पोस्ट है। एनडब्ल्यूआर में वैकेंसी देखें तो आपकी जनरल की जो थी वो थी आपकी 107, और एससी में आपकी वैकेंसी है 45, एसटी में इसकी कोई वैकेंसी नहीं थी, ओबीसी में आपकी 66 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस में आपकी 24, और टोटल की बात करें तो टोटल आपकी वैकेंसी है 242। फिर देखिए आपका जो सीबीटी 2 था उसमें अगर हम देखें आपका जो ये है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट एनडब्ल्यूआर, तो लगभग देखिए सीबीटी 2 आपका है 84.70। फाइनल जो आपका कट ऑफ आया वो आया 90.08। तो लगभग आपका जो प्लस मार्क्स है वो आपका प्लस 5.38 मार्क्स यहाँ पर ऐड किया गया। फिर देखिए आपका एससी कैटेगरी है, और एससी में आपका सीबीटी 2 है 71.26, और फाइनल जो आया वो आया आपका 75.63। तो फाइनल आपका ये कट ऑफ था। और इसके बाद प्लस मार्क्स देखिए तो आपका प्लस मार्क्स यहाँ पर प्लस 4.37 मार्क्स जो है वो आपका यहाँ पर ऐड किया गया। फिर देखिए एसटी कैटेगरी में आपकी कोई वैकेंसी नहीं थी। और उसके बाद देखिए आपका जो ओबीसी है, ओबीसी में आपका सीबीटी 2 था और ये है 81, तो फाइनल आपका जो गया वो गया 87.39। तो लगभग आपका 6.39 मार्क्स जो है वो यहाँ पर आपका ऐड किया गया। उसके बाद देखिए ईडब्ल्यूएस, तो ईडब्ल्यूएस में आपका सीबीटी 2 था 76.97, और फाइनल जो आपका गया वो गया 84.70। तो लगभग अगर हम प्लस मार्क्स की बात करें तो प्लस मार्क्स जो है वो आपका है 7.73। इतना प्लस मार्क्स जो है वो आपका यहाँ पर ऐड किया गया।
फिर देखिए आता है इसमें आपका जो अजमेर जोन है, और अजमेर जोन में देखिए आपका आता है सीनियर कलर कम टाइपिस्ट और एनडब्ल्यूआर। तो एनडब्ल्यूआर देखें तो आपका जो है इसमें वैकेंसी आपकी देखिए जनरल की है 49, एससी में आपकी वैकेंसी है 19 और एसटी में 6 वैकेंसी है, ओबीसी में 39 है और ईडब्ल्यूएस में आपकी 12, और टोटल की बात करें 125 लगभग 125 आपकी जो आपका सीनियर कलर कम टाइपिस्ट है, और इसमें आपका जो एनडब्ल्यूआर है ये आपकी टाइपिंग पोस्ट है। तो टोटल आपकी वैकेंसी है 125। फिर देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें आपकी सीबीटी 2 की, तो आपका देखिए कट ऑफ है 84.70, फाइनल आपका जो गया है वो गया 89.74। तो लगभग देखिए प्लस 5.04 जो है वो आपका यहाँ पर प्लस मार्क्स ऐड किया गया। फिर देखिए आपका एससी कैटेगरी है, एससी में आपका सीबीटी 2 है 71.26 और लगभग देखिए जो फाइनल आया वो आपका 75.96। तो प्लस मार्क्स जो है वो 4.7 आपका प्लस मार्क्स यहाँ पर ऐड किया गया। फिर देखिए एसटी में आपका जो कट ऑफ है वो आपका गया था सीबीटी 2 का 76.97, फाइनल आपका कट ऑफ गया 79.66। तो लगभग प्लस 2.69 मार्क्स जो है वो यहाँ पर आपका ऐड किया गया। ओबीसी देखिए तो आपका सीबीटी 2 है 81 और फाइनल जो है वो आपका है 87.34। तो लगभग प्लस मार्क्स जो है वो है आपका 6.3। फिर देखिए ईडब्ल्यूएस की बात करें तो आपका सीबीटी 2 था 76.97 और उसके बाद फाइनल जो आपका गया वो गया आपका 84.03। प्लस मार्क्स की बात करें तो प्लस मार्क्स देखिए आपका है 7.06। तो इतना मार्क्स जो है वो यहाँ पे आपका प्लस किया जा रहा है। देखिए आपका जो टाइपिंग पोस्ट है तो लगभग आपका प्लस मार्क्स है वो आपका ऐड किया जा रहा है। फिर उसके बाद देखिए एसटी आती है तो आपका प्लस 2 मार्क्स ऐड किया जा रहा है। तो देखिए टाइपिंग पोस्ट में आपका सीबीटी 2 से लगभग आपका ज़्यादा मार्क्स यहाँ पर नहीं बढ़ाया गया है, और लगभग आपका जो कट ऑफ है वो आपका एवरेज मार्क्स ही कह सकते हैं, जितना कैंडिडेट का बनना है उनका सिलेक्शन भी कह सकते हैं टाइपिंग पोस्ट में है तो ज़्यादा दर हो गया है। फिर देखिए आता है आपका इसी में सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में जो आपकी WCR है, तो इसमें देखिए वैकेंसी आपकी जनरल की 2 है, एससी में आपकी 1 वैकेंसी है, एसटी में आपकी 1 वैकेंसी, ओबीसी में 2 वैकेंसी है और ईडब्ल्यूएस में भी 2 वैकेंसी। तो लगभग आपकी 8 वैकेंसी है। ये आपकी देखिए टाइपिंग पोस्ट है। फिर देखिए अगर हम बात करें इसमें आपकी सीबीटी 2 की, तो देखिए ये आपका जनरल का जो है इसमें आपका 84.70 था, लगभग इससे फाइनल जो आपका गया है वो गया 92.77। प्लस मार्क्स की बात करें तो प्लस 8.07 मार्क्स यहाँ पर आपका ऐड किया गया, क्योंकि देखिए टाइपिंग पोस्ट है। और अगर वैकेंसी की बात करें तो लगभग 8 आपकी यहाँ पर वैकेंसी है, और उसके बाद भी देखिए आपका जो है प्लस 8 मार्क्स जो है वो आपका सीबीटी 2 से बढ़ाया गया है। और उसके बाद एससी देखिए तो 71.26, फाइनल आपका कट ऑफ है 80.033। तो लगभग प्लस 9.07 मार्क्स जो है वो आपका यहाँ पर ऐड किया गया। फिर देखिए एसटी में इसकी हमें जो कह सकते हैं कोई भी कट ऑफ नहीं गया है। फिर देखिए अगर हम बात करें इसमें आपकी देखिए एसटी हो गया। आपका ओबीसी की बात करें तो आपका जो सीबीटी 2 है वो आपका देखिए गया है 81 और उसके बाद फाइनल जो आपका गया वो गया 90.42। तो लगभग प्लस मार्क्स की बात करें तो 9.42 यहाँ पर आपका प्लस मार्क्स जो है वो आपका ऐड किया गया। फिर देखिए ईडब्ल्यूएस की बात करें तो आपका सीबीटी 2 है 76.97 और फाइनल जो आपका गया वो गया 84.03। तो अगर हम इस प्लस मार्क्स की बात करें तो देखिए प्लस मार्क्स जो है वो आपका 7.06 मार्क्स यहाँ पर आपका ऐड किया गया। ये भी देखिए आपकी टाइपिंग पोस्ट है, 8 आपकी वैकेंसी है, तो लगभग इतना जो है वो आपका कट ऑफ गया है, क्योंकि सीबीटी 2 के बाद देखिए आपका प्लस 8 और कह सकते हैं प्लस 7 प्लस 9 इतने मार्क्स जो है वो आपका यहाँ पर ऐड किया गया। फिर देखिए आता है आपका इसी में जो आपका आता है लेवल 5 में, ये आता है आपका सीनियर कमर्शियल कम टिकट कलर। तो ये देखिए अगर हम बात करें इसमें आपकी जनरल की, तो जनरल की देखिए आपकी वैकेंसी है 98, एससी में आपकी वैकेंसी 34, एसटी में आपकी वैकेंसी 16 और ओबीसी में आपकी वैकेंसी 62 और ईडब्ल्यूएस में आपकी वैकेंसी 23। और टोटल की बात करें तो लगभग टोटल आपकी जो वैकेंसी है वो है आपकी 233, यानी कि 233 जो है वो आपकी यहाँ पर टोटल वैकेंसी है। देखिए 233 आपकी टोटल वैकेंसी हो गई। उसके बाद देखिए अगर हम सीबीटी 2 की बात करें तो सीबीटी 2 आपका देखिए है 84.070 और फाइनल की बात करें तो 93.10 जो आपका कट ऑफ है वो आपका फाइनल कट ऑफ गया, क्योंकि यह देखिए आपकी नॉन टाइपिंग पोस्ट है और गुड्स गार्ड से इसमें देखिए आपका जो कह सकते हैं 1 नंबर है वो आपका यहाँ पर माइनस हुआ है। तो लगभग वहाँ पे आपका क्या है 94 और यहाँ पे आपका क्या है 93। तो प्लस मार्क्स की बात करें प्लस 8.4 मार्क्स यहाँ पर आपका ऐड किया गया। उसके बाद देखिए एससी की बात करें तो आपका सीबीटी 2 है 71.26, फाइनल आपका गया 83.02 और प्लस मार्क्स की बात करें तो 11.76 यहाँ पर आपका प्लस मार्क्स ऐड किया गया। फिर देखिए एसटी की बात करें तो आपका सीबीटी 2 है 76.97 और फाइनल की बात करें तो 80.033 आपका जो मार्क्स है वो यहाँ पे फाइनल आया। और प्लस की बात करें तो लगभग आपका देखिए सीबीटी 2 से प्लस 3.36 मार्क्स आपका यहाँ पर ही बढ़ाया गया। और इसके बाद ओबीसी देखें तो आपका 81 यहाँ पर सीबीटी 2 था, 91.42 आपका जो फाइनल है वो आया, तो प्लस 10.42 मार्क्स यहाँ पर है वो आपका प्लस मार्क्स ऐड किया गया। फिर देखिए ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस आपका जो है
CBT2 है 76.97, फाइनल आपका जो है वो है 88.73। और उसके बाद अगर हम देखें तो आपका देखिए EWS में आपको जो प्लस 11.76 मार्क्स जो है वो आपका यहाँ पर बढ़ाया गया। तो लगभग देखिए SC और आपका EWS मैथ में जो मार्क्स है उसमें आपका देखिए सेम जो प्लस मार्क्स है वो आपका यहाँ पर ऐड किया गया। फिर देखिए अगर हम बात करें टाइपिंग से और नॉन टाइपिंग में, तो देखिए अगर हम इसमें आपका देखें तो लगभग आपका जो टाइपिंग पोस्ट का आपका कट ऑफ गया है। और अगर देखिए अगर बात करें जनरल में, तो जनरल में देखिए आपका गया है 89.74। उसके बाद देखिए SC में आपका गया है 75.96। और उसके बाद देखिए ST में आपका जो कट ऑफ गया है टाइपिंग पोस्ट का, ये गया 79.66। और उसके बाद देखिए OBC में आपका गया 87.34। और फिर आपका EWS में गया है 84.03। तो लगभग आपका देखिए ये टाइपिंग पोस्ट हो गई, या आपकी नॉन टाइपिंग का कट ऑफ गया है। और इसमें अगर हम प्लस मार्क्स देखें तो आपका कितना जो मार्क्स है वो टाइपिंग पोस्ट से नॉन टाइपिंग में आपका बढ़ गया है। तो देखिए अगर हम बात करें आपका 89 से 93, तो लगभग देखिए प्लस मार्क्स आपके 3.36 आपका जनरल कैटेगरी में बढ़ा है नॉन टाइपिंग के लिए। और उसके बाद देखिए SC की बात करें तो आपका प्लस मार्क्स जो है वो 7.06 आपका बढ़ा है। फिर देखिए ST की बात करें तो ST में आपका 0.67 मार्क्स जो है वो आपका बढ़ाया गया। और OBC देखिए तो आपका 4.08 मार्क्स है वो आपका यहाँ पर प्लस मार्क्स हुआ है। EWS देखिए तो EWS में आपका जो है 4.0 आपका 7, तो 4.7 मार्क्स जो है वो आपका EWS में बढ़ा। तो लगभग आप देखिए कि जो आपकी टाइपिंग पोस्ट है उसमें आपका CBT2 से आपका जो कह सकते हैं प्लस 5 मार्क्स, या आपका प्लस 4.7 इस तरह आपके जो कैटेगरी वाइज है वो आपके मार्क्स बढ़ाए गए। लेकिन अगर हम टाइपिंग से नॉन टाइपिंग में देखें तो नॉन टाइपिंग से आपका जो मार्क्स है टाइपिंग पोस्ट में जितना आपका कट ऑफ गया है उसमें आपका देखिए प्लस 3 मार्क्स ऐड करके आपका फाइनली जो नॉन टाइपिंग का बन गया। फिर आपका देखिए SC कैटेगरी में जो आपका टाइपिंग पोस्ट का 75, उसमें आपका 7 मार्क्स जो है वो ऐड करके आपका नॉन टाइपिंग के लिए बन गया। फिर ST में आपका टाइपिंग है 79, तो यहाँ पर देखिए 0.67 मार्क्स को ही ऐड करके आपका फाइनली जो है वो नॉन टाइपिंग का बन गया। फिर OBC देखिए तो OBC में आपका देखिए 87 है, और यहाँ पर प्लस 4 मार्क्स ऐड करके आपका नॉन टाइपिंग के लिए OBC कैटेगरी का कट ऑफ बना। और EWS देखिए तो EWS में आपका देखिए जो फाइनल है वो आपका बना 4 मार्क्स ऐड करके। तो लगभग आपका देखिए आपको एक अंदाजा मिल गया होगा और एक डाटा मिल गया होगा कि आपका जो मार्क्स है वो यहाँ पर आपका कितना ऐड किया गया, कितना आपका जो कट ऑफ है वो बढ़ाया गया। और इस हिसाब से अगर हम देखें तो आपको जो इलाहाबाद जोन है, तो इलाहाबाद जोन में देखिए तो आपकी जो वैकेंसी है वो आपकी यहाँ पर देखिए काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि कंपटीशन भी आपका देखिए काफ़ी ज़्यादा है। और वैकेंसी भी आपकी जो टाइपिंग पोस्ट की बात करें या नॉन टाइपिंग बात करें हम लेवल 5 की या 6 की, आपके देखिए 6 में भी काफ़ी वैकेंसी थी, 5 में भी है, और उसके बाद नॉन टाइपिंग जो आपकी टाइपिंग उसमें भी है, और लेवल 3 में आपकी काफ़ी वैकेंसी है। और उसके बाद देखिए लेवल 2 की बात करें तो लेवल 2 में भी आपकी काफ़ी वैकेंसी है। लेकिन उसके बाद देखिए जो आपका DLW है, ये आपकी जो पोस्ट है वैकेंसी की, ये आपकी यहाँ पर हटा दिया गया। तो DLW यहाँ पर हम माइनस करेंगे। पहले देखिए अगर हम बात करें आपकी गुड्स कार्ड की, तो देखिए आपके जो लेवल 5 है, और लेवल 5 में अगर हम वैकेंसी की बात करें तो NCR आपका जो है, तो NCR में देखिए आपका जनरल की जो वैकेंसी है वो आपकी है 417। उसके बाद देखिए SC की बात करें तो SC में आपकी 142 वैकेंसी है। ST की बात करें तो ST में आपकी 71 वैकेंसी है। और उसके बाद OBC देखिए तो OBC में आपकी वैकेंसी है 280। फिर देखिए अगर हम बात करें EWS, तो EWS में आपकी वैकेंसी है 104। और टोटल की बात करें तो टोटल आपकी 1014 यहाँ पर टोटल वैकेंसी। लगभग जितने भी आपके जोन हैं लगभग 21 आपके जोन हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी वो आपकी इलाहाबाद जोन में है। और उसके बाद देखिए इसी में आता है आपका NR, और NR में देखिए तो आपकी जो NR में वैकेंसी है वो आपकी जनरल में है 165। और फिर देखिए SC में आपकी वैकेंसी है 59, और ST में आपकी वैकेंसी है 28, OBC में आपकी वैकेंसी है 99, और उसके बाद देखिए EWS में आपकी वैकेंसी है 41। तो लगभग टोटल की बात करें तो टोटल आपकी वैकेंसी यहाँ पर 392। तो देखिए ये दोनों ही आपकी जो है गुड्स कार्ड के अंदर आता है, आपका NCR और आपका NR। देखिए उसके बाद अगर हम बात करें पहले NCR की, तो देखिए CBT2 आपका जो लेवल 5 का था, तो लगभग 82.64 यहाँ पर आपका जो कट ऑफ गया था CBT2 का। तो लगभग एक्सपेक्टेड की बात करें तो आपका देखिए 90 से आपका 92 प्लस हो सकता है, लेकिन फिर भी हम 90 प्लस ही लेके चलेंगे, क्योंकि देखिए आपकी जो वैकेंसी है वो यहाँ पर आपकी काफ़ी ज़्यादा है। और उसके बाद देखिए SC की बात करें तो SC में जो आपका CBT2 है वो है 71.93। तो लगभग आपका जो कट ऑफ है वो आपका देखिए 82 से 84 प्लस ही जा सकता है। और उसके बाद देखिए आपका जो ST है, ST में आपका जो
CBT 2 है वो 67.22, तो लगभग आपका जो कट ऑफ है वो 76 से आपका 78 ही जा सकता है। और उसके बाद देखिए आपका बात करें OBC की, तो लगभग 81 आपका यहाँ पर CBT 2 गया था। लगभग आपका जो फाइनल है वो 88 से आपका 90 प्लस ही जा सकता है। और उसके बाद देखिए अगर हम बात करें आपकी EWS कैटेगरी की, तो लगभग आपका जो 78.99 है आपका CBT 2, तो लगभग आपका जो कट ऑफ वो 86 से आपका 88 प्लस ही जा सकता है, लेकिन उसके बाद भी हम 86 प्लस ही लेंगे। उसके बाद देखिए हम NR की बात करें, तो लगभग इससे आपका जो NCR से जो आपका कट ऑफ है वो लगभग 2 से 4 नंबर आपको जो है वो बढ़ जाएगा। और उसके बाद उतना ही आपका फाइनल जाएगा, क्योंकि आपका जो NCR है वहाँ वैकेंसी आपकी ज़्यादा है और जो NR है वहाँ लगभग आपकी आधी से भी कम वैकेंसी, लगभग वहाँ अगर हम लेके मान के चले आपका 300 वैकेंसी है, तो आपका जो NCR है वहाँ आपकी 10 वैकेंसी, तो इतना मान के चलते हैं। तो लगभग आपको जो फाइनल है NCR में वो आपका 90 प्लस जा सकता है। अगर प्लस आपका मार्क्स ऐड होगा तो आपका +1 मार्क्स ही ऐड हो सकता है, इससे ज़्यादा ऐड होने के चांसेस नहीं है। लेकिन देखिए कॉम्पिटिशन थोड़ा ज़्यादा है, वैकेंसी क्योंकि ज़्यादा है, तो अप्लाई फॉर्म भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट ने किया है। फिर देखिए अगर हम बात करें इसमें आपकी ये आती है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, तो ये भी देखिए आपकी लेवल 5 की है और ये भी आपकी नॉन टाइपिंग पोस्ट है। तो देखिए DLW वाली ये आपकी यहाँ पे पोस्ट हटा दी गई है। तो देखिए NCR आपका आता है लगभग 170 आपकी टोटल वैकेंसी है। जनरल की बात करें तो 73 आपकी वैकेंसी, SC में 20 है और ST में आपकी 20 है, OBC में आपकी 40 वैकेंसी, EWS में आपकी 17 और लगभग 170 आपकी यहाँ पर टोटल वैकेंसी है। देखिए अगर हम बात करें इसमें आपके CBT 2 के कट ऑफ के बाद आपका जो एक तो आपका देखिए जो टाइपिंग पोस्ट का रिजल्ट है वो भी यहाँ पर आ चुका है। और उसके बाद देखिए CBT 2 के आपका कट ऑफ किया था 82.68, तो लगभग आपका एक्सपेक्टेड जो है टाइपिंग पोस्ट के लिए वो आपका 86 से 88 प्लस ही जा सकता है, लेकिन यहाँ हम 80 प्लस ही लेके चलेंगे। फिर देखिए SC की बात करें तो SC में देखिए CBT 2 आपका गया था 1.93 और उसके बाद देखिए आपका जो एक्सपेक्टेड है लगभग आपका 75 से आपका 77 ही जा सकता है, तो यहाँ हम 77 प्लस ही लेंगे। उसके बाद देखिए ST की बात करें तो ST में लगभग आपका CBT 2 गया था 67.22, तो एक्सपेक्टेड की बात करें तो 72 से आपका 74 ही यहाँ पर एक्सपेक्टेड जो है वो आपका टाइपिंग पोस्ट के लिए जा सकता है। OBC की बात करें तो OBC देखिए आपका जो कट ऑफ है CBT 2 में आपका गया था 81 और उसके बाद देखिए आपका एक्सपेक्टेड जो है वो 85 से 87 प्लस ही जा सकता है, फिर भी हम 87 प्लस ही लेंगे। और उसके बाद EWS देखिए तो आपका CBT 2 है वो गया था 78.99 और लगभग जो आपका एक्सपेक्टेड है वो आपका 82 से 84 प्लस ही जा सकता है। देखिए इससे ज़्यादा जाने की बिल्कुल चांसेस नहीं है, क्योंकि वैकेंसी आपकी ज़्यादा नहीं है, 170 आपकी वैकेंसी है और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट जो आपका NCR है उसमें। और देखिए आपका अगर कट ऑफ बढ़ेगा तो इससे ज़्यादा बढ़ने के चांसेस नहीं है, अगर आपका बढ़ता है तो +2 या प्लस कह सकते हैं 1 मार्क्स जो है वो यहाँ पर आपका ऐड किया जाएगा। फिर देखिए आता है आपका इसी में सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये भी आपकी देखिए टाइपिंग पोस्ट की है और DLW की इसमें हम माइनस कर दे रहे हैं। और उसके बाद देखिए NCR में जो आपकी है जनरल में 86 वैकेंसी है, SC में आपकी 30 वैकेंसी है, ST में आपकी 16, OBC में आपकी वैकेंसी है 50 और उसके बाद देखिए EWS में आपकी 90। तो लगभग टोटल की बात करें तो 201 यानी कि 201 वैकेंसी आपकी टोटल वैकेंसी। NR की बात करें तो लगभग 32 आपकी जनरल में है और SC में आपकी 13 है और ST में आपकी 8 वैकेंसी, OBC में 3 वैकेंसी है और EWS में भी 9 है। और टोटल की बात करें तो टोटल देखिए आपकी जो वैकेंसी है आपकी 65 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है। फिर देखिए अगर हम इसमें बात करें, पहले आपका जो टाइपिंग पोस्ट का रिजल्ट आ गया था तो उसमें देखिए अगर हम बात करें लेवल 2 और लेवल 5 दोनों का आ गया था आपका, तो देखिए क्वालिफाई हुए लगभग आपके 40% कैंडिडेट ने यहाँ पर क्वालिफाई किया है। नॉट क्वालिफाई की बात करें लगभग 35% कैंडिडेट ने यहाँ पर नॉट क्वालिफाई किया, तो लगभग आपका जो ज़्यादातर कैंडिडेट है वो आपके जो कह सकते हैं टाइपिंग पोस्ट में उन्होंने क्वालिफाई किया है। फिर देखिए अगर हम बात करें आपके कट ऑफ की, तो सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का आपका NCR है और जनरल की बात करें तो आपका 82.6 आपका CBT 2 था, फाइनल जो है वो आपका 84 से 86 ही जा सकता है। और उसके बाद देखिए अगर हम बात करें आपके SC की, तो लगभग आपका 71.93 यहाँ पर आपका SC था, तो लगभग आपका जो एक्सपेक्टेड है वो 74 से 76 ही जाएगा। और उसके बाद देखिए ST में आपका जो CBT 2 है वो 67.22, तो लगभग आपका एक्सपेक्टेड जो है वो 70 से 72 ही जा सकता है। फिर देखिए OBC की बात करें तो आपका CBT 2 है 81 और लगभग जो आपका एक्सपेक्टेड है वो 84 से आपका 86 ही जा सकता है। और उसके बाद देखिए जो EWS है, EWS में आपका जो CBT 2 है वो है 78.99, तो लगभग आपका एक्सपेक्टेड जो है वो 84 यहाँ पर आपका जो कट ऑफ है वो जा सकता है। फिर देखिए आता है आपका इलाहाबाद जोन में जो आता है आपका सीनियर कमिश्नर कम टिकट कलर लेवल 5 में आपकी जो नॉन टाइपिंग पोस्ट है। तो NCR में अगर वैकेंसी देखें तो आपकी देखिए जनरल में 178 वैकेंसी है, SC में आपकी 77 वैकेंसी है, ST में आपकी 52 और OBC में आपकी 127
और उसके बाद देखिए जो आपकी ईडब्ल्यूएस है तो आपकी 49 लगभग 49, और उसके बाद देखिए टोटल की बात करें तो टोटल आपकी 483 यहाँ पर आपकी टोटल वैकेंसी। एनआर में देखिए तो आपकी जनरल में 106 है, एससी में 39 है, और एसटी में आपकी 20 वैकेंसी, ओबीसी में 71 है, ईडब्ल्यूएस में 26 है। टोटल आपकी देखिए 262 यहाँ पर आपकी टोटल वैकेंसी है। एक्सपेक्टेड की बात करें देखिए आपका सीबीटी 2 है, नॉन टाइपिंग पोस्ट है, तो गुड्स कार्ड से देखिए आपकी थोड़ी यहाँ पर कम वैकेंसी है, तो लगभग आपका जो कट ऑफ है वो यहाँ पर आपका ज़्यादा जाने के चांसेस बन रहे हैं। तो देखिए अगर हम बात करें आपके जनरल की, तो जनरल में देखिए आपका जो सीबीटी 2 है वो 82.68 है, तो एक्सपेक्टेड की बात करें लगभग आपका 90 से 92 प्लस ही यहाँ पर जो कट ऑफ है वो जा सकता है, तो यहाँ हम 92 प्लस ही लेंगे। और उसके बाद देखिए जो आपका एससी है, एससी में आपकी जो सीबीटी 2 था वो आपका 71.93, तो एक्सपेक्टेड की बात करें तो लगभग 76 से 78, तो यहाँ हम 78 प्लस ही लेंगे। और एसटी देखें तो एसटी में आपका जो सीबीटी 2 था वो था 67.22, तो लगभग आपका जो एक्सपेक्टेड है वो 82 से यहाँ आपका जो कट ऑफ है वो जाने के चांसेस। देखिए आपका जो एसटी है यहाँ पर आपका कट ऑफ थोड़ा बढ़ने वाला है, और देखिए यहाँ पर आपका माइनस भी हो सकता है। लगभग अगर हम माइनस की बात करें तो आपका यहाँ पर 74 प्लस भी हो सकता है, और अगर आपका बढ़ेगा तो इससे आपका ज़्यादा बढ़ने के चांसेस नहीं है। फिर देखिए ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में आपका सीबीटी 2 है 81, और आपका एक्सपेक्टेड जो है वो 86 है, आपका 88 प्लस, तो यहाँ हम 88 प्लस ही लेंगे। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो आपका सीबीटी 2 है 78.99, तो लगभग एक्सपेक्टेड की बात करें तो यहाँ पर आपका जो एक्सपेक्टेड है वो आपका 86 प्लस ही जा सकता है, इससे ज़्यादा जाने के चांसेस नहीं। देखिए आपका जो लेवल 5 है टाइपिंग आपकी पोस्ट है, नॉन टाइपिंग पोस्ट है, तो ज़्यादातर जो आपके कैंडिडेट थे वो लेवल 6 में उन्होंने सिलेक्शन ले लिया। आपका जो देखिए उन्होंने वहाँ पे जो सिलेक्शन लिया उसके बाद कुछ कैंडिडेट है जिनका मेडिकल क्वालिफाई नहीं हुआ या कुछ अदर रीज़न की वजह से उनका वहाँ पर कह सकते हैं सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वो आपके उठ के आएंगे लेवल 5 में। तो उनके लिए देखिए अगर उनका यहाँ पर सिलेक्शन होना है तो कुछ कैंडिडेट जो है वो यहाँ से माइनस करेंगे, और जो लेवल 6 वाले थे उनको यहाँ पर ऐड किया जाएगा। उसके बाद देखिए जो आपका कट ऑफ बढ़ने वाला है तो बढ़ने के चांसेस देखिए थोड़े ज़्यादा हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर कैंडिडेट आपका जो कह सकते हैं टाइपिंग पोस्ट में सिलेक्ट हुआ तो उसका नॉन टाइपिंग में नहीं होगा, और नॉन टाइपिंग में हुआ तो टाइपिंग में नहीं होगा, क्योंकि देखिए आपका एक ही पोस्ट मिलेगी, और तो अगर दोनों में क्वालिफाई कर रहा है तो आपको एक ही दिया जाएगा, और जो दूसरा है वो अदर कैंडिडेट को दिया जाएगा। तो इसलिए देखिए आपकी वैकेंसी भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन कॉम्पिटिशन भी वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा आपका इलाहाबाद जोन में। और उसके बाद देखिए एग्जाम का कह सकते हैं जो अप्लाई फॉर्म है वो भी आपका काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए आपका जो कट ऑफ है जो हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उससे ज़्यादा जाने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। और अगर आपका जाएगा तो प्लस देखिए आपका 1 मार्क्स या 2 मार्क्स ही आपका ऐड हो सकता है, लेकिन इतना भी ऐड होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही आपका जो कट ऑफ है वो आपका ज़्यादा लेके चला है, ताकि आपका जो फाइनल रिजल्ट आए उसमें आपका जो कट ऑफ हो वो एज इट इज़ वही हो जाए। तो आपका देखिए स्कोर कितना है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपका लेवल 3 में कितना स्कोर है, लेवल 2 में आपका टाइपिंग या नॉन टाइपिंग पोस्ट है उसमें आपका कितना स्कोर बनना है, तो इसका कमेंट हमें ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा।